विफाकी काबीना ने साइफर केस का जेल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। जराये का कहना है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में ही ट्रायल होगा। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद का ट्रायल नए सिरे से शुरू किया जाएगा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है। चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया गया। असद उमर जाती हैसियत में पेश तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के वकला भी कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि हालात बेहतर नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताउन भी नहीं करते। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून और 3 बच्चों के इस्तफाकाना कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बच्चों के वालिद मुल्जिम अरशद अली को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम के एक भाई को भी शुबे में हिरासत में लिया। मुल्जिम के भाई ने पुलिस को बयान दिया कि उसका भाई नशे का आदी है। मकतूला सायमा के वालिद सलीम बलोच की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिम ने बच्चों और उनकी मां को तेज धार आले से कत्ल किया। कराची में आज मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। निजी कंपनी का मालिक इमरान, माल इंतजामिया के सिक्योरिटी इंचार्ज आबिद फैजान और दीगर अफराद शामिल। GNN ने 10 में 8 रास्तों की बंदिश की निशानदेही की थी। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। तादाद 6 हो गई। मरने वालों में 5 किसान और राहगीर खातून शामिल। फायरिंग के तबादले में शहीद 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद कांस्टेबल कासिम पुलिस और कांस्टेबल जाम इरशाद का ताल्लुक एलीट फोर्स से था। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने मुखबरी के इल्जाम में किसानों पर हमला किया था। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है। चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया गया। असद उमर जाती हैसियत में पेश तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के वकला भी कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है कि हालात बेहतर नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ताउन भी नहीं करते। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर में बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी। बारिश के बाद लाहौर का दर्जा हरारत भी नीचे आ गया। ठंडी हवाएं चलने पर सर्दी में इजाफा।
महकमे मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुल्क के बाज़ इलाकों में बारिश, यालाबारी, बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ के गाले। वादी नीलम, वादी अलीपा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पीपल्स पार्टी का आज 56वां यौम तासीस। मरकजी तकरीब कोयटा में होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा में मौजूद। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से मशहूर होने वाली पीपल्स पार्टी की बुनियाद 1967 में आज ही के रोज लाहौर डॉक्टर मुबश्शिर हसन के घर रखी गई थी। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अदालती हुक्म पर मोनी सलाही के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। अदालत के बाहर और मुख्तलिफ जगहों पर मोनी सलाही का इश्तिहार चस्पा कर दिया गया। इश्तिहार के मतन के मुताबिक मोनी सलाही रूपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत ने मोनी सलाही को आज पेश होने की मोहलत दी थी। वज़ीर आला पंजाब का UAE और कुवैत के दौरे के बाद रात गए लाहौर में घोड़ा चौक फ्लाईओवर का विजिट। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। रात की शिफ्ट पर मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर के मंसूबे की तकमील से लाहौर का अहम कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वॉल्टन, कैंट और डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड लाहौर एयरपोर्ट से दुबई चला गया, जहां से टीम सिडनी जाएगी। शाहीन कैंगरूज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे। यूएफए चैंपियंस लीग में आर्सेनल ने गोल्स की बौछार कर दी। फ्रेंच क्लब लेंस के खिलाफ 1-2 नहीं, पूरे 6 गोल्स दाग दिए। इंग्लिश क्लब को इब्तदाई हाफ में 5-0 की बढ़तरी हासिल थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और गुलाटासराय का सनसनीखेज मुकाबला 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म। टर्किश क्लब ने 3-1 के खसारे में जाने के बाद कमबैक किया। गुलाटासराय के लिए हकीम ज़ियच ने 2 बार गेंद को जाल में फेंका। और कॉमेडी से भरपूर फिल्म ए वैम्पायर इन द फैमिली का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 24 दिसंबर 2023 को रिलीज की जाएगी।